Yeah, hi. I hope everybody is keeping up safe. So my today's video is all about fresher candidates or the people who are from some fields whose jobs at the moment in lockdowns are not available. जैसे कि MIS की प्रोफाइल है, एक्सेल्स में है, या फिर अकाउंट्स में है, या फिर सेल्स में है। बहुत सारे फील्ड में काफ़ी सारे ऐसे फील्ड हैं, या फिर फ्रेशर्स को आप ले लीजिए जिन लोगों के लिए ड्यूरिंग लॉकडाउन द जॉब्स इन विच यू नॉट एबल टू वर्क फ्रॉम योर होम, कुछ ऐसा प्रोफाइल है जिसमें कंपनीज आर नॉट एबल टू अलॉट यू द सिस्टम्स, या फिर आपके पास अभी जो है ना आप लास्ट जॉब आप छोड़ चुके हैं एंड देयर इज़ अ गैप एंड यूर थिंकिंग कि यार अब करियर किस में शुरू करेंगे, किस में प्रोफाइल मिल नहीं रही। तो आई वुड सजेस्ट कि रेदर देन सर्चिंग फॉर अ जॉब नॉट गो विथ सम प्लान procedure. For example, I'll suggest you, recently I hired 3 candidates. One was for digital marketing, another one was for front end development, and the third one was for content writing. So all three of them, the one who applied for digital marketing was from a mechanical background. So what he did, he was not getting the job in his core field. अपने उस कैटेगरी में जॉब नहीं अवेलेबल हो रहा था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। उन्होंने जो है कोर्स किया यूडेमी से 3 मंथ्स, 2.5 या 3 मंथ्स का कुछ कोर्स किया। उस कोर्स में क्या होता, सिंपल कोर्स था, अराउंड 1500 समथिंग रुपीज़ का था। यूजुअली जो कोर्स है स्टार्टिंग में यूडेमी में आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हैं तो 500 टू 2000 के बीच में कुछ कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। इनिशियली आपको लग रहा होगा शायद ये प्राइस ज़्यादा है, मैं आपको बताता हूँ ये प्राइस कैसे कम है। इट्स जस्ट दैट आई एम टेलिंग यू द टैक्टिक्स टू फाइंड अ जॉब, द बैकग्राउंड प्रिपरेशन बिफोर यू अप्लाई फॉर एनी जॉब और बिफोर यू थिंक टू अप्लाई और सर्च फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब। इसमें क्या होता है कि एक कैंडिडेट जो कि मैकेनिकल इंजीनियर, उसने यूडीमी से कोर्स किया 2.5-3 मंथ्स का डिजिटल मार्केटिंग में, और उसके बाद ही स्टार्टेड जॉब सर्च विद सम प्लान्ड वे। उन्होंने गैप लिया 2 महीने का। एनीवेज ही वॉज जॉबलेस फ्रॉम पास्ट 6 मंथ, और फिर अपने फील्ड में जॉब सर्च करने के बाद ही टुक दैट चॉइस कि अभी जो है मैं फील्ड चेंज करूँगा एंड आई विल गो विथ समथिंग जो कि अभी काफ़ी बूम पे चल रही है, जो प्रोफाइल से फिर जिसका अपकमिंग टाइम में फ्यूचर ये इसको बहुत ज़्यादा है। द नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स आर इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ कंपनीज आर इंक्रीजिंग, डिजिटल मार्केटिंग का इसको बहुत ज़्यादा होने वाला आने वाले टाइम में। तो उन्होंने जो है वो किया कोर्स, और उसके बाद ही स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर अ जॉब। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कोर्स विच ही डिड, द सर्टिफिकेशंस विच ही गॉट फ्रॉम दैट, और ऑब्वियसली नॉलेज तो होता ही अगर आप कोर्स कर रहे हैं, फॉर एनी कोर्स विच यू आर पेइंग, आप खुद अपने एफर्ट्स उसको चीज़ को कर रहे हैं। तो उसके अंदर क्या है कि द फ्रेशर सैलरी विच ही गॉट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 14,000। एज एन फ्रेशर उनको 14,000 में एंट्री हुई, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम अ कपल ऑफ डेज बैक उन्होंने ज्वाइन किया। एंड ऑन दी कंट्रेरी देर वॉज सम अदर कैंडिडेट जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से ही कंप्लीट की थी एजुकेशन, उनको नॉलेज थी कंपेरेटिवली उस मैकेनिकल स्टूडेंट से ज़्यादा, बट उन्होंने प्लान नहीं किया था जॉब के लिए, और उन्होंने हिट एंड ट्रायल में ही वॉज सर्चिंग फॉर एनी जॉब। उन्होंने अप्लाई किया डिजिटल मार्केटिंग के लिए, एंड ही वॉज बीइंग ऑफर्ड 9,000 एज एन फ्रेशर। तो कंप्यूटर साइंस का कैंडिडेट एज अ फ्रेशर को 9,000 ऑफर हुआ उसी की स्ट्रीम के फील्ड में, कंपेरेटिवली एक मैकेनिकल के कैंडिडेट को जिसको उसकी नॉलेज नहीं भी थी, बट ही वॉज बीइंग ऑफर्ड 14। सो देर इज़ द डिफरेंस, वेन एवर यू आर सर्चिंग फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब, आपको उसके अंदर थोड़ा प्लान करना पड़ता है, थोड़ा सा आप रिसर्च करिए उसके अंदर। काफ़ी बार क्या होता है कि कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो मैं क्या करता हूँ कि जॉब से पहले कई बार फ्रेशर से ऐसे कैंडिडेट रहते हैं, तो आई ट्राई टू गिव देम सम गाइडलाइंस, कुछ उनको वेबसाइट देता हूँ, कुछ उनको इंटरव्यू टिप्स के क्वेश्चंस वगैरह देता हूँ, सो दैट आप प्रिपेयर करिए, फिर आप इंटरव्यू के लिए अपेयर करिए। बट होता क्या है, हम लोग बैक टू बैक इतने इंटरव्यूज़ देते हैं कि वी आर सो मच स्ट्रेस्ड आउट टू प्रिपेयर एंड गिव टाइम फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू नाउ। अगर आप अपना एफर्ट थोड़ा सा लगा रहे हैं तो ये एटलीस्ट स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। जो कैंडिडेट्स थोड़ा सा एफर्ट लगा रहे हैं, आप थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसके बारे में, फील्ड के बारे में, फिर एक प्लान तरीके से आप सर्च करें। अभी देखिए जो फ्रेशर था बिना प्लान तरीके से 9,000 पे स्टार्ट किया, उसका इंक्रीमेंट हो सकता है 6 महीने बाद हो, या हो सकता है 1 साल बाद वो 9,000 से स्ट्रेच करते करते 17, 16, 15 तक आए। बट जो 14 से स्टार्ट किया, ही इज़ गोइंग टू जंप विथ 17, 20, और वो उससे आगे निकल जाएगा विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर। तो उसने इनिशियली जो 1500, 2000 जो उसने लगाया अपने ट्रेनिंग के लिए, वो उसको लॉन्ग टर्म में कितना बेनिफिट कर रहा है, वो मैं आपको अभी वही समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं कोई चीज़ को करने से पहले, तो लॉन्ग टर्म में आप उसमें जंप कर सकते हैं, और आपकी स्कोप और आपको जो इनिशियल सैलरी ऑफर होती है वो हाई होती है, और जितनी हाई सैलरी ऑफर होती है आपका जो इंक्रीमेंट नेक्स्ट होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो लॉन्ग रन में ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट करती है। एंड द अदर थिंग इज़ दैट जो भी जॉब सर्च आप कर रहे हैं, कहीं पे भी आपने रजिस्टर कर रखा है, तो आप उन वेबसाइट्स को एक बार रजिस्टर कर, मतलब आप एक बार रिफ़्रेश करते रहा करिए, अपने सीवी को अपडेट करते रहा करिए,
और जिस भी फील्ड के लिए आप जॉब देख रहे हैं ट्राई करिए कि उस फील्ड से रिलेटेड कुछ तो आपकी सीवी के अंदर मेंशन हो, सो दैट व्हेन द रिक्रूटर इज लुकिंग एट योर सीवी तो वो कुछ समझ पा रहा है, रिलेट कर पा रहा है। कंटेंट राइटिंग के लिए सर्च कर रहे हैं तो कुछ ऐसा आपको पता है कंटेंट राइटिंग के बारे में, कुछ नॉलेज है, कुछ आपने प्रिपरेशन किया है, तो वो आप उसमें मेंशन करिए, हॉबीज़ में, स्किल्स में, इंटरेस्ट में, कहीं कुछ तो मेंशन हो, है ना। आपका सीवी सेल्स का है और आप अप्लाई करें कंटेंट राइटिंग के लिए और आपको लग रहा है कि उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा बहुत जल्दी, तो द चांसेस आर वेरी लेस। वो उसी केस में हो सकता है जब कैंडिडेट को कंपनी हायर कर रही है कुछ टाइम के लिए और उनको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाना है, वो लॉन्ग रन में कैंडिडेट नहीं देख रहे, उनको अभी इस टाइम पे एक प्रोजेक्ट के लिए कैंडिडेट चाहिए, हायर किए, थोड़ा काम करवा, फिर फायर कर दिए। लॉन्ग रन में जो कंपनी हायर करती है वो थोड़ा सा कैंडिडेट को स्किल वाइज चेक करती है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका इंटरेस्ट क्या है, क्या वाकई में लॉन्ग रन में इस प्रोफाइल पे काम करना भी चाहेगा या फिर इसकी फील्ड की जॉब मिलती है छोड़ के चला जाएगा। तो वो सर्टेनिटी दिखाने के लिए वो एफर्ट डालना होता है। So I hope this video helped you out, and if there is any query you can let me know in the comment section below, and stay safe, stay at home, use sanitizer, use mask, keep helping each other. Thank you, bye.